talking about air pollution. Then after that we discuss this topic in previous video. और तो दोस्तों हमारी बात चल रही थी एयर पोल्यूशन के ऊपर, वायु प्रदूषण के ऊपर। अब हम इसके आगे चालू करते हैं। व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या किया जा सकता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेन एयर पोल्यूशन। प्रदूषण के विरुद्ध हमारी लड़ाई में सफलता की अनेक कथाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर्स अगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली संसार में सर्वाधिक प्रदूषण नगर था। It was being choked by fume releasing from automobiles running on diesel and petrol. यहाँ पेट्रोल तथा डीजल से चलने वाले मोटर वाहनों से निकले धुएं के कारण दम घोटू श्वासरोधी वातावरण था। A decision was taken to switch to fuels like CNG and unleaded petrol. तो वाहनों को सीसारहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है। These measures have resulted in cleaner air for the city. You might know of some other examples from your area regarding reduction of air pollution. आप भी कुछ ऐसे उदाहरण जानते होंगे जिनसे आपके क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम किया गया है। इन उदाहरण शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स। इन उदाहरणों की अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। सो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी इसमें बताया मैं उसको एक्सपेंड कर बताता हूँ, खुलकर बताता हूँ। इसमें क्या समझाया गया है, ये समझा रहे हैं कि ये जो है एयर पोल्यूशन हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको एयर पोल्यूशन नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड, बहुत सारी स्टोरीज हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा एक उन्हीं स्टोरी में से एक स्टोरी यह है कि दिल्ली में जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है एयर पोल्यूशन के मामले में। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो जगह है वो दिल्ली है। तो ये दिल्ली के अंदर ये चोक्ड हो गया था। हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल जैसे कार, बाइक्स और बसेज, ये वहाँ सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। उनसे डीजल, जिसमें कार्स होती हैं, बस, ट्रक्स, ये सब चीज़ें होती हैं, एरोप्लेन, तो इन सब में क्या डलता है, डीजल, पेट्रोल। तो ये डीजल पेट्रोल की जगह इनसे एनर्जी मिलती है इन चीज़ों को, और ये फिर पोल्यूशन करती हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है ताकि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए सीएनजी बसेज स्टार्ट करें। और सीएनजी क्योंकि ये जो है कम पोल्यूशन करती है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसे जो हमारे ऑटोज़ में डलती है। तो अब ज़्यादातर चीज़ें इस चीज़ की हो गई हैं, मगर अब इससे भी एडवांस हो गए हैं हम। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, अवेलेबल है मार्केट में। और ये जो है आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये सब चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन करती हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत हैं, वहाँ गार्बेज बहुत है वहाँ पर, तो वहाँ आग लगाते हैं, तो ये एयर पोल्यूशन होता है उससे। और इंडस्ट्रीज से भी एयर पोल्यूशन होता है, और कुकिंग से भी। और ये फॉरेस्ट में आग लग जाती है या एग्रीकल्चर लैंड पर आग लग जाती है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। और ट्रैफिक तो मेजर कॉज है ही, दिल्ली में सबसे बड़ा पोल्यूशन की वजह यही है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने रूल अप्लाई करा कि सीएनजी बसेज होनी चाहिए, कार्स होनी चाहिए, और अब तो और ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, उसकी जगह इलेक्ट्रिक बसेज आ गई हैं। और इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में गिरावट आई है। और हम इससे भी पोल्यूशन से बच सकते हैं अपने घर पर पेड़ लगाकर, अपने आसपास पेड़ लगाकर, इंडस्ट्रीज़ को कम कर ये सब चीज़ें हैं।
ये देख सकते हैं आप कैसे मास्क पहनना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा चौक्ड एरिया हो गया था, दिल्ली सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूटेड सिटी बन गया था। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।